हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी है, सपोज ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है ना। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर इधर हो गया, 9 इधर आ गया, इज इक्वल टू के इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। इधर जब रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और इधर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 9। यहाँ बचा सिर्फ x, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। रूट 9 क्या वैल्यू आएगी, रूट 9 की +-3। प्लस भी और माइनस भी दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इसीलिए जब भी रूट की वैल्यू आएंगी तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लेके चलनी है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +-√3, यानी +√3 और -√3। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसी के टाइप का एक और पार्ट, जैसे x + 2 का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। अगर हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। 9 को उधर शिफ्ट कर दिया तो इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में। अब फिर से दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, x + 2 और इधर √9 और √9 की वैल्यू +-3। इसका क्या मतलब हुआ अब कि x + 2 इज इक्वल टू +3 और x + 2 इज इक्वल टू -3। या तो x + 2 +3 के बराबर है या फिर x + 2 -3 के बराबर है। अब देखो, अगर +3 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 2 यानी कि 1। और अगर -3 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 - 2, क्योंकि ये +2 था, उधर जाके माइनस का 2 है ना, तो x इज इक्वल टू -5। तो ये इस टाइप की इक्वेशन भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास देखो ये इक्वेशन होती है x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। अभी तक हमने ये वाली इक्वेशंस को पढ़ा है, इन्हीं को सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। अब देखो, अगर यही इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की हो जाए तो हमें वो फैक्टर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ही इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ईजी है ना, ईजी हो जाएगा इस तरह से। तो क्या आपको पता है कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन के ही बराबर है। यस, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के ही बराबर है। अब हम क्या करेंगे, जो भी इस टाइप की इक्वेशंस होंगी उनको इस टाइप में, यानी स्क्वायर्स की टाइप में लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए ये मेथड भी क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनमें से हम एक स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर कैसे है, तो देखो जो स्क्वायर होता है वो क्या है, हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। a + b का स्क्वायर क्या होता है, ये a² + 2ab + b², है ना। तो इस इक्वेशन में भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस टाइप की इक्वेशन बनाएंगे। देखो, इसमें पहला नंबर का स्क्वायर है ना। दूसरे नंबर में क्या होता है, 2 × a × b। तो यहाँ पे जो ये वाली टर्म है ये भी क्या होनी चाहिए, 2 × a × b, और b हम निकालेंगे कि क्या है। देखो, जैसे ये इक्वेशन है x² + 4x - 5। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखो इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको देखो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर तो ठीक है, प्लस 2 × a कौन है, x हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है a का स्क्वायर, तो ये जो टर्म है वो क्या होती है a, तो यहाँ पे 2 × a की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, इंटू b हमें फाइंड करना है, वो b क्या होगा। अब देखो, वो b हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ध्यान से सुनो। b हमें इस तरह से फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको अगर मैं ये सारी टर्म मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वापस से क्या बन जाए, 4x बन जाए। तो अब यहाँ पे b कितना होना चाहिए, 2, है ना, तभी तो 2 × 2 4 और × x 4x के बराबर होगा।
मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें b इस तरह से फाइंड करना है कि इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी ये वाली टर्म बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे b कितना निकल गया 2, और फॉर्मूले में क्या होता है b का स्क्वायर भी होता है ना, तो b का स्क्वायर यानी +2 का स्क्वायर। अब ये मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किया है क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला बनाना है। अगर अपनी मर्ज़ी से ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, तभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। देखो अगर 4 मैंने ऐड किया और 4 ही मैंने माइनस किया तो 4 और 4 माइनस होकर 0 हो जाएंगे, तो इक्वेशन सेम रह जाएगी। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद क्या था हमारी फाइनल इक्वेशन में -5 = 0। ये समझ आया कैसे किया? देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रखी हमने, जो a का स्क्वायर है, ठीक है, वो हमने बना लिया, प्लस आगे क्या होता है 2 × a × b, तो 2 × a यानी x है, ये लिखा। अब b इस तरह से फाइंड करना है कि पूरी टर्म की मल्टीप्लाई करके क्या बन जाए, हमारी ये वाली टर्म बन जाए, तो वो b यहाँ पे 2 आ रहा है, तो b हो गया। अब हमारे पास b का स्क्वायर होता है, तो b का स्क्वायर हमने ऐड किया। अब ऐड किया अपनी मर्जी से तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इक्वेशन में क्या बच गया -5, तो वो भी हमने लिख लिया। अब देखो ये वाली पूरी चीज़ यहाँ तक 2 के स्क्वायर तक, ये वाली पूरी चीज़ क्या बन रही है, x + 2 का स्क्वायर बन रही है ना। कैसे, a का स्क्वायर +2 × a × b + b का स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ तो क्या बन गई, x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और -5 = 0, तो ये कितना हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर -4 -5 माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही, -9 = 0। तो ये देखो ये इक्वेशन हमारी पहली वाली इक्वेशन जो मैंने आपको दिखा रही थी सेम वही बन गई ना, x + 2 का स्क्वायर -9 = 0। तो इस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में बदल दिया, इस फॉर्म में बदल दिया। और अब इसके बाद जो सोल्यूशन निकालना है वो बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए अब हम ये मेथड यूज़ करेंगे, और इस मेथड का नाम इसीलिए कंप्लीटेड स्क्वायर्स पड़ा है क्योंकि हम इसमें एक स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, 5x² - 6x - 2 = 0। ये हमारे पास एक एग्जांपल है और इसे हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a + b का स्क्वायर = a² + 2 × a × b + b का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो a का स्क्वायर होता है मतलब वो पूरी टर्म पे होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ 5x², तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो सिर्फ x के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है। तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर लगाने के लिए या तो मुझे लिखना पड़ेगा ये √5 का स्क्वायर, है ना, तभी तो √5 का स्क्वायर कितना बनेगा 5। और अगर आप √5 में नहीं घुसना चाहते तो आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो उससे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी देखो क्या हो जाएगा, 5 × 5 25x² - 6 × 5 30x - 2 × 5 10 = 0 × 5 करने पर तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, मैं 25x² को लिख सकती हूँ 5x का होल स्क्वायर, है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ 5x का होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे a अपना साफ साफ दिखने लग गया। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, -30x - 10 = 0। अब इसको इस तरह से देखते हैं लिख के। ठीक है, तो देखो क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 2 × a कौन है 5x × क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। वो b क्या आना चाहिए, 2 × 5x × कुछ ऐसा नंबर हो जिससे कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए 30 आ जाए। माइनस तो साइन लगा हुआ है, आंसर कितना आ जाए 30x आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 × 5 10, 30 बनाने के लिए क्या चाहिए 3 चाहिए, है ना। 2 × 5 10, 10 × 3 30 और × x तो है ही, तो ये बन गया हमारे पास -30x। तो हमें b क्या मिल गया 3 मिल गया। तो अब उसके बाद क्या होता है, प्लस b का स्क्वायर होता है, तो प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब ये ऐड कर रहे हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और माइनस में क्या बच गया
10 इज इक्वल टू 0। इस -10 को लगाना मत भूल जाना। कभी सोचो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसके बाद प्लस किया तो माइनस भी कर दिया और ये भूल जाओ तो इससे आंसर गलत आएगा। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहले ये इस फॉर्म में लिखना है ताकि हमारे पास इस टाइप का फॉर्मूला बन जाए। उसके बाद क्योंकि हमने अपनी मर्जी से ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और फिर -10 जो क्वेश्चन में ही था वही लिखा हमने। ठीक है, अब देखो ये बन गया a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 5x। a कितना है 5x, माइनस बी कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस का 3 स्क्वायर तो -3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 5x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 19। 9 और 10 दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही 5x माइनस 3 के स्क्वायर को इधर रखा, 19 को उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इधर माइनस में था उधर आके प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इधर 5x माइनस 3 इज इक्वल टू √19। ठीक है, और ये √19 क्या होगा प्लस या माइनस, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी वो प्लस की या फिर माइनस की आएगी। ठीक है, अब 5x को इधर ही रखा, 3 को उधर लेके चले गए, इधर 3 माइनस में था इधर आके प्लस में हो जाएगा और ये तो यहाँ पे पहले से ही था, है ना, प्लस माइनस √19। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो ये 5 भी इस तरफ नहीं चाहिए तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दो वैल्यूज़ आ गई। वो क्या, एक 3 प्लस √19/5 और दूसरी x इज इक्वल टू 3 माइनस √19/5। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूले में, सिर्फ आपको स्क्वायर बनाना है। इसके लिए सिर्फ आपको एक b टर्म ढूंढने की ज़रूरत है कि वो b क्या होगा जिससे कि हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें देखो सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, हमें पूरे के ऊपर चाहिए होता है क्योंकि वही हमारा a होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कौन है 2x इंटू b ढूंढना है हमें, है ना। और b कैसा चाहिए हमें कि हमारे पास क्या मिल जाए 3x मिल जाए इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब देखो 3 चाहिए हमें तो मैंने क्या किया 3 लिख दिया पहले, पर अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 तो 12 हो गया, तो मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए, यानी ये 2 और ये 2 दोनों ये एक्स्ट्रा है ना, मतलब 2 इंटू 2 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 एक्स्ट्रा है तो मैं 4 से डिवाइड करवा देती हूँ, है ना। क्या किया मैंने 2 इंटू ए, ये तो लिखना ही होता है, 2 इंटू ए कौन है 2x, ये लिख दिया, पर मुझे चाहिए 3। अब मुझे पता है कि 2 को मल्टीप्लाई करके कभी भी 3 नहीं आएगा, तो मैंने सिंपली 3 लिख दिया। अब 3 चाहिए सिर्फ, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है 2 इंटू 2 यानी 4, तो 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 3x बचेगा, है ना। तो हमारे पास b क्या मिल गया 3/4 मिल गया। तो क्या ऐड करेंगे 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर ऐड करते हैं ना हम, माइनस भी वही करेंगे 3/4 का स्क्वायर। फिर क्या है क्वेश्चन में प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ तक तो बन गया 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि a ये है और b ये है, तो ये हो गया 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखो अगर आपको ये यहाँ पे b फाइंड करने में कन्फ्यूजन होती है तो आप ये देखो 2 इंटू ए नंबर जो आपके पास है, यानी यहाँ पे क्या होना है 2x इंटू कोई एक नंबर है, वो मान लो y है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए 3x।
ठीक है, ये है। अब यहाँ से y को इधर रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या नंबर चाहिए। देखो y को इधर ही रखा, 3x इधर ही है, ये दोनों नंबर y के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में, यानी 2 × 2 4 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। मतलब जो हमारा b है वो किसके बराबर आ गया, 3/4 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे सोचने में, डायरेक्ट सोचने में डाउट हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे करके देखो, सिर्फ 2 × a लिखो, b नहीं पता उसको y मान लो या फिर b ही लिख लो। ठीक है, और वो किसके बराबर आना चाहिए, 3x के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे y को इसी तरफ रखो, बाकी सब उस तरफ भेज दो, तो ये हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बन गया 2x + 3/4 का स्क्वायर माइनस 9/16 + 5 = 0। ठीक है, इसका हम लेंगे अब एलसीएम। तो देखो क्या था, 2x + 3/4 का स्क्वायर माइनस 9/16 + 5 = 0। ये टर्म आई थी हमारे पास। तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा इसका, 16 है ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9, क्योंकि 16 की टेबल में 16 1 पे आता है, तो 9 × 1 9, प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं यानी 1, तो 1 के टेबल में 16 आएगा 16 पे, तो 16 5 = 80 = 0। ठीक है, तो जाएगा 2x + 3/4 का होल स्क्वायर, 80 - 9 कितना हो गया, 71/16 = 0। ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ रखते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर भेजते हैं। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, 2x + 3/4 का होल स्क्वायर = -71/16। इसके बाद क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं, है ना, जिससे हमारा ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। पर ये देखो, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँगी तो ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, पर ये रूट में नेगेटिव आ जाएगा, और रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो उसके रूट्स कभी भी रियल नहीं होते। मतलब अगर ये कभी भी <0 आएगा तो उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कभी भी रियल रूट्स नहीं होते, इसीलिए रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसके जो हैं, इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप ये सोचो, आपने इतना क्वेश्चन किया और उसके बाद आपको ये पता चला कि इस इक्वेशन के तो रियल रूट्स हैं ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा कि हमने इतना सॉल्व क्यों किया, हम पहले ही नहीं पता कर सकते कि इसके रियल रूट्स नहीं है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या है, b² - 4ac। हमें सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है, अगर ये चीज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब हमें उस इक्वेशन के रियल रूट्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतना सॉल्व करके हम नहीं चेक करेंगे कि उसके रियल रूट्स हैं कि नहीं है, ये तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है ना। हमने इतना सब कुछ चेक किया, लास्ट में जाके पता चला कि इसके तो रियल रूट्स है ही नहीं। तो इसीलिए वो डायरेक्ट ही पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये b² - 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है या इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसके रियल रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो उस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, हम उसको आगे और सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर रियल रूट्स होंगे तो उस रियल रूट्स को डायरेक्ट फाइंड करने का भी फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसके रूट्स निकल जाएंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अब इसमें देखो b, a, c ये सब हैं क्या, देखो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ये होती है ना। इसमें क्या होता है, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और c जो कांस्टेंट टर्म होती है। तो यही वाले a b c ये हैं। ठीक है, b² - 4ac वो यही है, b यानी x का कोफिशिएंट, a x² का और c कांस्टेंट।
अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें पहले डायरेक्ट ही चेक करेंगे कि इसके रियल रूट्स हैं कि नहीं हैं। देखो क्या कंडीशन चेक करनी होती है हमें, b² माइनस 4ac, ये चेक करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इसमें क्या है, जो b है वो कितनी वैल्यू हमारे पास, -5, क्योंकि अब ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, उसमें प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, -5 है। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, यही है ना एक्स का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू कितनी हुई 3 इंटू c कॉन्स्टेंट टर्म 2, ये देखो कितना आ रहा है, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, कितनी वैल्यू आई 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स निकलेंगे। अब वो क्या होंगे वो देखते हैं, किसके बराबर होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a। तो देखो b की वैल्यू -5, एक फॉर्मूले में माइनस है पहले से ही, और b की वैल्यू -5 है, प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज़ देखो वही है, b² माइनस 4ac हमने अभी कैलकुलेट किया 1 है, तो अंडर में क्या आ गया 1 बाय 2 इंटू a यानी 3, a की वैल्यू 3 है ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस √1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, बाय में 2 इंटू 3 6, तो x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी क्या, एक तो 5 प्लस 1/6 और दूसरी 5 माइनस 1/6, 5 प्लस 1/6 यानी 6/6, तो कितनी हो गई 1, और 5 माइनस 1/6, 5 माइनस 1 इज 4/6, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं 2/3, कैंसिल हो जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x की दो वैल्यूज़ निकल गई क्या, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 2/3। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें पहले ही ये पता चल गया कि इसके रियल रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो क्या निकलेंगे वो हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से पता कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये है। चेक करते हैं कंडीशन, b² माइनस 4ac। पहले तो हम यही कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू तो यहाँ 1 ही है, इंटू c यानी 5, 4 का स्क्वायर हुआ 16 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 5 ज़ा 20, ये वैल्यू तो कितनी आ गई माइनस का 4, 16 माइनस 20 -4, ये तो क्या हो गई लेस देन 0, इसका मतलब b² माइनस 4ac हमारे पास क्या आ गया लेस देन 0, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, तो बस हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके रियल रूट्स और नहीं निकलेंगे, ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।